150-200 रुपए का नेट चले तो कौन कौन महाराज देगा क्या? तो पत्नी उस समय पर एक शब्द जरूर बोल दे कि कमा किसके लिए रहे हो, पहले ये तो बता। घर में रोटी का डब्बा लगा लगाया रह जाता है, पत्नी फोन कर करके रह जाती है, आ जाओ भोजन तैयार है, आ जाओ। ग्राहक ऐसे टूट पड़ रहे कि 1 मिनट तो खाना खाने की फुर्सत नहीं। और बच्चा टिफिन लेके आ गया तो टिफिन 2 घंटे तक रखा दिया, ठंडा हो गया, सारा की सारा बेकार हो गया। और तुमको ठंडा भोजन गाय की सांदी जैसा बस खा रहे, ऊपर से दुकानदार फिर ग्राहक बोल रहे सेठ जी मुंह में रोटी। तो किसके लिए कमाया भाई? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और समझने वाली बात तो ये कि इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में डूबे कैसे? इतना बड़ा मानव चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा तो मरेगा कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो उसमें भी शास्त्र में वर्णन किया, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, जो मनुष्य भगवत स्मरण नहीं करता, जो मनुष्य भगवत कीर्तन नहीं करता, जो मनुष्य हरि स्मरण नहीं करता, वो कीड़े की तरह जन्म लेता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है। धर्म पत्नी का फर्ज है। पति अगर कमा कर तुम्हें ला कर देता है तो तुम्हें चाहिए कि पति से कहो चलो दान करिए, चलो पुण्य करिए, चलो कथा सुनिए, संकीर्तन करिए। ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सारे कथाकार मिलके कई बार हमने सुना लोग उसको क्या नाम थी जिसकी नाक कट गई थी, तुम लोगों को बड़ा मालूम। मतलब इतनी फेमस है, तुम्हें भी मालूम था? गणेश जी मालूम था? बड़ी फेमस है वो। होना भी चाहिए उसको फेमस, क्यों नहीं होना चाहिए? उसके बराबर दुनिया में कोई भक्त नहीं होगा भगवान का उसके जैसे। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के सामने जाकर कह दे मैं तुमसे शादी करूंगा? जितने लोग YouTube पर कथा सुन रहे, टीवी पर सुन रहे, ईमानदारी से बोल देना किसी ने जाकर भगवान के मंदिर में जाकर कहा हे भगवान मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम तो इंसान हो, और राक्षसी थी शूर्पणखा जो भगवान के सामने सीधा प्रस्ताव लेकर पहुंच गई कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान इतने खुश हो गए कि जिंदगी में कहीं की तो मिली जिसने कहा कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी। दुनिया समझे तब तो। या तो जो जाए भगवान के पास नहीं जाता, भगवान दुकान नहीं चल रही, भगवान छोरा दे दो, भगवान बहू दे दो, भगवान ये दे दो। भगवान भी इतना बोर हो जाता कि भगवान ने भगत से कहा एक आध दिन तू आके बैठ जाएगा, एक बार आके बैठ जा। होता है एक भगत भगवान के पास पहुंच गया, भगवान सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तुम्हारी है। भगवान ने कहा हमारी गाय की जिंदगी अच्छी, और क्या बढ़िया चांदी की थाली में पकवान आ रहे, लोग पंखा झेल रहे, एसी का रूम तुम्हारा, सारे मंदिरों देखे क्या ठाट के बने हुए, मार्बल का फर्श, मखमल के गादी तकिया, क्या जोरदार जोरदार सारा ठाट, ऊपर चांदी का छतर लगा, हीरे के जेवरात देने। भगवान सबसे ज्यादा सुखी तो तुम हो। भगवान ने कहा है अगर ऐसा सुख है तो एक काम कर, 24 घंटे के लिए तू हमारी जगह खड़े हो जा, चल आजा। तो क्या उसमें क्या होगा? 24 घंटे का कोई सुख होता? भगवान कहने लगे तू खड़ा तो मैं तेरी जगह चले जाता, तू मेरी जगह चले जा। अब भक्त तो बहुत नाराज तो था, उसने कहा ठीक है उतरो नीचे, उतरो। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर था, नारायण और लक्ष्मी का। तो भगवान बोले मैं अकेला जाऊं तो पत्नी को भी लाना पड़ेगा ना, तो पति ने अपनी पत्नी को बुलवा लिया, तू भी आ जा, आज अपन भगवान की जगह खड़े होंगे। भगवान को बाहर बैठ जाओ मंदिर के बाहर, हम दोनों खड़े। भगवान बोले जैसे हम खड़े वैसे की वैसे खड़े रहना हो, हिलना डुलना नहीं तो लोगों को मालूम पड़ गया, सोच लेना। हाथ पांव कुछ नहीं हिलना चाहिए, कुछ नहीं हिलेगा, तुम्हारे जैसे ही खड़े रहेंगे बिल्कुल।
हो जाओ खड़े। भगवान हट गए, उन दोनों को खड़ा कर दिया, धनी लुगाई को, दोनों पति पत्नी को। राम जी भगवान नारायण तो आराम से ऐसा हाथ करके खड़े, लक्ष्मी जी गए साथ करके। तो लक्ष्मी जी ऊपर चढ़ी और लक्ष्मी जी ने उसकी पत्नी का हाथ ऐसा करा, ऐसा मुस्कुरा। तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई होती है ना, अरे करेगी नहीं करे दर्शन करते ना, मुस्कुरा। और तुम भी ऐसे खड़े रहो, मुस्कुरा। इतना छोटा सा तो काम, एसी का भी तो रूम है, और खाने को भी तो चांदी की थाली में सब मिलेगा। पत्नी से बोला खड़े रहे, भगवान के जाऊं? लक्ष्मी नारायण कहा ठीक है जाओ। अब कब आऊं? भगवान बोले, तो वो बोला अभी हम सारा सुख भोग लें फिर आना आराम से। अब ठीक है, कल आ जाऊं कि आज ही आऊं? नहीं, तुम तो शाम तक वापिस आ जाओ। हम भगवान वहां तक गए तो इन्होंने मुंह फिर उतार लिया। लक्ष्मी जी बोली मुस्कुरा, फिर मुस्कुरा। अब सब भगत दर्शन के लिए आने लगे भगवान। ये दोनों मूर्ति ऐसे, कोई के मेरी बहू ऐसी, कोई के मेरा बेटा ऐसा, कोई के धंधा पानी नहीं चले, नीचे से चीटा चढ़ गया।